रिटर्न्स, आइडली रिटर्न हम हमेशा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, मगर कई बार हमें ये समझ नहीं होती कि कौन सी तरह की रिटर्न, कौन से रेलेवेंट पीरियड की रिटर्न या कौन से रेलेवेंट एस्पेक्ट की रिटर्न हमें लेनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। ब्रॉडली जो मैं समझता हूं कि रिटर्न्स एक तो होता है जो हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न आया, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं। जैसे कि हमने कोई रियल एस्टेट का एसेट खरीदा, कोई फ्लैट खरीदा, या कोई प्लॉट खरीदा, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी, या कोई म्यूचुअल फंड खरीदा, या कोई शेयर मार्केट में इक्विटी शेयर खरीदा, या गोल्ड खरीदा। तो जो भी हम पैसा लगाते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न आया। दूसरी तरह की रिटर्न नॉर्मली बिजनेस में यूज होती है टेक्नोलॉजी, जहां पे बिजनेस में जो मैनेजमेंट है या जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो पैसा डाला उसके ऊपर रिटर्न कितना आया, जिसको हम कई बार बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, या रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आया, या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स कितना आया। यानी कि वो भी एक एस्पेक्ट ऑफ रिटर्न्स है जो हम बार बार कई ऐसी तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, यानी कि टर्मिनोलॉजीज रिटर्न्स में बहुत है। अब पॉइंट है, मैं यहां पे रिस्ट्रिक्ट मेजरली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके रिटर्न के ऊपर बात करने की जिक्र कोशिश करूंगा, मगर उसमें भी कई तरह की रिटर्न्स होती हैं। जैसे कि एक होती है एब्सोल्यूट रिटर्न, या जिसको हम कई बार होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी बोलते हैं, या कई बार हम एक और टर्मिनोलॉजी लेकर आते हैं एवरेज रिटर्न, या कई बार हम बोलते हैं एनुअलाइज्ड रिटर्न, या कई बार हम बोलते हैं वेटेड एवरेज रिटर्न। यानी कि या आपने शायद एक और चीज सुनी होगी, CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। एक्चुअली में ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की रिटर्न्स हैं, एंड मेरे को लगता है कि इसको डिफरेंट डिफरेंट तरह के एपिसोड्स में एक्सप्लेन करने में मैं शायद जस्टिस कर पाऊंगा। मगर फिलहाल मैं यहां इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने तरह के रिटर्न्स होते हैं, शायद इससे ज्यादा भी तरह के रिटर्न्स होते होंगे। एंड साथ में कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब हम रिटर्न्स किसी और का कैलकुलेट किया हुआ देखते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा स्टार लगा होता है। तो स्टार में हमें ये पता नहीं होता कि ये एनुअलाइज्ड रिटर्न दे रहा है, या हमें ये कोई अच्छे पीरियड का रिटर्न देख के दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं बेस्ट पीरियड रिटर्न। यानी कि बेस्ट पीरियड रिटर्न का मतलब कि उसने अपने हिसाब से जानबूझ के बॉटम का प्राइस पकड़ा और हाईएस्ट का प्राइस पकड़ा, ताकि हमें रिटर्न सबसे ज्यादा दिखे। यानी समझो उसने पीरियड में बताया कि 5 इयर्स में हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ने 60% का रिटर्न दिया और स्टार। अब ये 60% 5 इयर्स में एनुअलाइज्ड है, या एवरेज रिटर्न है, या टोटल रिटर्न है, या बेस्ट पीरियड रिटर्न है। कहीं ऐसा तो नहीं हो जो पिछले 5 साल की जो बात कर रहा है उसमें उसने लोएस्ट जिस पे रेट था और जो हाईएस्ट जो रेट था उसका डिफरेंस कैलकुलेट करके उसने स्टार लगा दिया। यानी कि ऐसे कई तरह की मिस सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न्स की टर्मिनोलॉजी को चेंज किया जाता है स्टार लगा के। तो मुझे लगता है कि हम रिटर्न्स को एक एक करके अलग अलग एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे।